चलो चलो बेटा स्टार्ट। बोले हम लोग जो कर रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं, बात सुनिए, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक पूरे एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, क्लियर है क्या? 1 बाय 1 क्वेश्चंस। मेरी बात सुने, ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में बोल रहा हूँ और मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको क्या करूँगा, वो दे दूँगा, सेंड कर दूँगा, ठीक है। कोशिश करिएगा उन क्वेश्चन को कॉपी में लिख के रखिएगा। अगर आप सोचेंगे पीडीएफ फॉर्म में अपन सॉल्व कर लिया तो नहीं, कॉपी में लिखा रहेगा तो कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलो लिखो, प्लीज़ लिखो बेटा। हाँ, जो जो बोलूँगा लिख लीजिएगा। लिखो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई, लिखो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई the equation dv by dt is equal to, the equation dv by dt is equal to 4 minus 2v, 4 minus 2v हो गया, ठीक है। लिखो, the object is at rest, the object is at rest at t is equal to 0. The object is at rest at t is equal to 0. Then find speed in terms of time. अभी उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, देन फाइंड स्पीड इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये जो क्वेश्चन है आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी पेज नंबर 14। अब कौन से वाले एनसीईआरटी के करने मुश्किल है, थोड़ी एनसीईआरटी अपडेट होती रहती है। एनसीईआरटी पेज नंबर 14 कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है। अब सुनो प्लीज़, ऐसा क्वेश्चन या कोई एक लाइन होती समझिए, छोड़ दीजिए। देखो अब मेरी बात सुनो, इधर आइए, देखें, सुनो। अगर मैं कभी ऐसा बोलूं कि सुन ध्यान से, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन, किसका? तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x और इस log का बेस होता है e। क्या होता है? e। आराम से इसी को हम लोग लिखते हैं ln x, मतलब ln लिख दीजिए, मतलब उस ln लिख दिया, मतलब उसका बेस कितना है? e है। फिर से dx बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका log x, बेस कितना हो जाएगा? e। आराम से अगर कभी ऐसा हो जाए कि dx 2 प्लस एक्स लिखा हो, मान लो क्या लिखा होगा? 2 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये आएगा log 2 प्लस एक्स। बस ध्यान दो, बस धीरे करके बोलो, क्लियर है क्या? आगे सुनो, फिर आया dx बाई 2 माइनस एक्स। एक्स के पहले क्या है? नहीं, एक्स के पहले देखो माइनस, तो आप माइनस लगा दो, बाकी सब वैसे का वैसे ही। log 2 माइनस एक्स बेस सी, बोलो क्लियर है क्या? एक्स के पहले क्या है? माइनस लगा दो, बात खत्म करो। अब मान लो कि एक्स के ऐसे लिखा हुआ है 2 माइनस 3x, एक्स के पहले क्या है? -3, तो -3 मतलब -1/3 लिख दो, मतलब 3 नहीं, मतलब -1, मतलब जो x के पहले उसका उल्टा लिख दो। x के पहले क्या लिखा है? 3 लिखा है ना, 1/3 लिखा जाएगा, और माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा, बात खत्म। नहीं आया क्या? और उसके बाद ये जो है बाकी वैसे का वैसे ही। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले नहीं आई। एक चीज़ अब सुन, कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए log, यहाँ a है, यहाँ b है, और यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, देखते जाओ, जो बीच में जो चीज़ें आती जाएंगे बताता जाऊंगा आपको, ठीक है। वो 10 बार आएंगे, 10 बार बताऊंगा, बस देखते रहो। log है, बेस में a लिखा है, b लिखा है, c लिखा है। अब सुनो, अगर आपसे कोई पूछे कि b इक्वल टू क्या होगा, बेस क्या है इस log का? a, तो इस बेस पे ये आ जाएगा, यानी a की पावर c। फिर से बोलो, देखो log a b c, तो b इक्वल टू
इस वाले बेस पे ये आ जाएगा, मतलब a की पावर c हो जाएगा। बोलो हाँ आया ना? नहीं आया? आया? अब मैं इसका यूज़ करता हूँ। शांत देखो सर, देखो इधर आओ। ये है, हमें क्या निकालना है बताइए? हमने आपसे क्या पूछा? वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ टाइम। आराम से, आराम से देखो, रुको, वही स्पीड देखो। इसको क्या आप ऐसे लिखोगे? v लिखा है, d लिखा है dv, तो v वाले क्या होंगे? dv के आसपास होंगे, मतलब साथ में होंगे। क्या जाएगा बताओ? 4 माइनस 2v इक्वल टू dt। नहीं आया भाई? dv है तो b वाला dv के साथ होना चाहिए, तो कहाँ आएगा? नीचे। नहीं आया? t वाला उस तरफ। अब हम कर देंगे इसको इंटीग्रेशन। नहीं आया? t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी। नहीं आया? t पे नहीं मालूम। बोलो क्लियर है क्या? देखो क्या इसका फॉर्मेट दिख रहा है क्या आपको? ये dx अपॉन 2 माइनस 3x, ये क्या है? dv अपॉन क्या होगा बताओ? ये क्या ये -1/2 आएगा? v के पहले वाला 1/2 और माइनस है तो माइनस। यहाँ पर क्या जाएगा? log 4 माइनस, और इस log का बेस क्या होगा? e। नहीं आया? आराम से, आराम से डब्बा। कहाँ गलती हो गई है? यहाँ पर v इक्वल टू 0 और b का v रहेगा। बोलो क्लियर है क्या? इधर आ जाओ। dt का t 0 और t। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया? ठीक। -1/2। अब ध्यान सुनो, जहाँ जहाँ देखो, जहाँ जहाँ ये क्या है? वही मैं कर रहा हूँ, v गड़बड़ा गया। जहाँ जहाँ ये v है वहाँ इसको लेकर आओ पहले। मतलब क्या हो जाएगा बताओ? बोलो बोलो बोलो, क्या जाएगा? log 4 माइनस 2v, बेस तो e है, फिर लगाएंगे माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। याद आया? फिर जहाँ जहाँ v है वहाँ 0 पुट कर दीजिए। बोलो क्या हो जाएगा? log 4 माइनस 2 इंटू 0, जहाँ जहाँ v है वहाँ 0 आ जाएगा, अपर माइनस लोअर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा t माइनस 0। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, यहाँ का लॉग प्रॉपर्टी देख लो। यहाँ पर देखो, कभी अगर ऐसा लिखा हुआ जाए ना, log m माइनस log n, क्या बोला? log m माइनस log n, तो ये होता है बेटा log m बाई n। क्या होता है? log m बाई n। सीखो, कोई बात नहीं, सिखा रहे थे। अगर कभी ऐसा हो जाए log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा log mn। बोलो क्लियर है क्या? दो बातें। इधर आ जाओ। ये क्या लिखा है? इस 2 को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा? देखो देखो, और सुनो सुनो सुनो, ये तो 0 बचेगा ना, ये log m हो गया, ये माइनस log n, क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा, ये आ जाएगा log m बाई n। नहीं आया? तो m के नाम पर क्या है? ये पूरा, हाँ 4 माइनस ये हो गया m बाई n। नहीं आया? आएगा धीरे धीरे। ये 2 गया इस तरफ, पूरा माइनस के साथ जाओ, यानी ये आ जाएगा -2t। नहीं आया क्या? अरे यार, इस 2 का तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं यहाँ पे, माइनस को थोड़ा भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करके। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं आया? नहीं आया? अच्छा, अब बताओ बेस कितना है? e। अब यहाँ लगाओ प्रॉपर्टी, b इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2v बाई 4। अरे बोलो यार, ये देखो b इक्वल टू, बोलो है ना? इधर देखो बेटा, b इक्वल टू, यहाँ क्या a की पावर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? b के नाम पर ये है, a के नाम पर ये है, तो क्या जाएगा? e की पावर -2t। नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से कुछ कॉमन है क्या? 2 कॉमन है, कितना आया? 2 माइनस v बाई 4, क्या है? e की पावर 2t। ये कट गया, 2 बचा, 2 क्रॉस कर दो, 2 माइनस 2 e की पावर -2t। आपको क्या निकालना है? v। तो v को माइनस को उस तरफ, इसको इस तरफ, तो 2 माइनस 2 e टू द पावर 2t इक्वल टू v।
नहीं आया, 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस ये इक्वल टू क्या हो गया v, ये आ गया। v की वैल्यू किस में आ गई? इन द टर्म्स ऑफ t। फिर से बोलूं, देखो ये दिया था t0 पर वेलोसिटी 0, dv है, इसकी तरफ b आना चाहिए, नीचे ले आए और उसको उस तरफ ले गया। t0 पे वेलोसिटी क्या थी? 0, t पे वेलोसिटी v मान लिया। ये कौन सा वाला आ गया? ये वाला जो x के पहले है वो 1 में आ जाएगा, -1/3 आ गया, बाकी लॉग के साथ। v के पहले -1/2 ये आ गया, लॉग पूरा लगा दिया, लोअर लिमिट ये अपर लिमिट ये लिख दिया। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, जहाँ पे v है वहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। पहले आएगा ना, सॉरी पहले अपर लिमिट, सॉरी पहले v लिख दिया, माइनस जहाँ v है वहाँ क्या आएगा? 0 लिख दिया। फिर क्या आएगा? log m माइनस log n क्या होता है? log m/n, log m माइनस log n, तो log m/n हो गया। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? ठीक। अब ये जो था 2 क्रॉस होकर इस तरफ गया, माइनस नीचे आ गया, नहीं आया? आया? ठीक। अब देखो कहाँ पहुँचे? यहाँ। बोलो क्लियर है क्या? अपने को v निकालना है, इसको उधर ले आए, इसको इधर ले आए, ये लिख दिया। तो v की वैल्यू क्या आ गई? इन द टर्म्स ऑफ t आ गई। नहीं आया? आया? एक मिनट कॉपी करिए, एक मिनट कॉपी करिए। अब देखिए मैंने आपके साइड में लिखते चला जा रहा हूँ, तो स्पीड पकड़ते रहिएगा, स्पीड पकड़िएगा, स्पीड पकड़िएगा। इस समय अपन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी करिएगा। बुक देना वापस, चल आप लोग सॉल्व करो प्लीज। बात मत करिए। हो गया? आपको लिखने की स्पीड डबल करिए पहले, बात न करके, बात नहीं कोई नहीं करेगा। और लिखते वक्त ध्यान दीजिए। इतनी नई नई चीज़ें आती है, उसको दिमाग में बैठाते जाइए धीरे धीरे करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा, इफ t इक्वल टू √x + 4। इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर बहुत स्टेटमेंट लिखा, मैंने नहीं लिखवाया। t इक्वल टू √x + 4। क्लियर है? लिखो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल
when its velocity is 0, find displacement of particle when its velocity is 0, find displacement of particle when its velocity is 0। ओके, बोर्ड पे। अब देखो, ये आपको इक्वेशन दे के रखा हुआ है, आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब वेलोसिटी क्या है, 0 है। अक्कल लगाओ, अक्कल। क्या आप इसको अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस 4 लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, टी माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर तोड़ना चाहे तो टी स्क्वायर प्लस 16 माइनस ऑफ 80 लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि आपने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू टी, बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी नहीं आएगा, आप सुनते आइएगा, बोलो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 2t। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t। 16 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है 0, माइनस 8 टी का क्या हो जाएगा, 1। बोलो हाँ है ना, एक ही चीज़ है, वेलोसिटी 2t माइनस 8, बोलो हाँ है ना। उसने ये बोला कि वेलोसिटी पे 0 पुट कर लो, बोलो हाँ है ना, v इक्वल टू 0, 2t माइनस 8 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 4 सेकेंड, बोलो हाँ है ना। यानी 4 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हुई है, 0 हुई है। अब सुनना 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 सुनो सुनो, अब कहानी समझो। आपके पास x इक्वल टू क्या है, t माइनस 4 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। आपसे पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट कब। अब कहानी समझो, मेरी बात सुनो पहले, आराम आराम से कहानी सुनना। अगर क्वेश्चन ये कहता कि पोजीशन व्हेन वेलोसिटी 0, अगर पूछता बोलता पार्टिकल की पोजीशन जब वेलोसिटी 0 हो गई, पोजीशन बोलता तो की बात कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी जब 0 हुई तो टाइम कितना आया, और ये क्या है, पोजीशन टाइम इक्वेशन। अगर आप इसमें पुट करते t इक्वल टू 4 तो ये आता 4 माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज योर 0, बोलो हाँ है ना। यानी 4 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ, रेफरेंस पे है, बोलो हाँ है ना। मगर उसने आपसे क्या नहीं पूछा, क्या उसने पोजीशन पूछा, नहीं, उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा, बोलो हाँ है ना। अब देखो समझो, देखो ये बताओ कि x इक्वल टू क्या है, t माइनस इतने का होल स्क्वायर। अगर मैं इसमें पुट करूँ t इक्वल टू 0, जब पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया तो था कहाँ, तो यानी x 0 टाइम पे x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दीजिए, 0 माइनस 4 का दैट इज 16, बोलो हाँ है ना। और फिर पुट करोगे, बोलो क्या, t इक्वल टू 4, तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 0। कहानी सुनो, बोलो क्लियर है क्या। एक मिनट, अब एक कहानी और बची हुई है। ये बताओ v इक्वल टू क्या है, 2t माइनस 8। अगर मैं इसमें t इक्वल टू 0 पुट करूं तो v आएगा -8, हाँ है ना। कितना आएगा, -8। सुनो कहानी अब, ये कौन है, रेफरेंस। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पे था, 16 पे, +16 पे था। यानी इस समय पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे था, बोलो हाँ है ना। रेफरेंस से कितना आगे खड़ा था, 16 मीटर, सॉरी, और कितने से आता वो दिखाई दे रहा था, 8 से। माइनस मतलब डायरेक्शन दिखा देंगे अपन, डायरेक्शन दिखा दिया तो वैल्यू लिखा करो, 8 मीटर पर सेकेंड से। एग्री, यस या नो। और 4 सेकेंड के बाद पार्टिकल क्या हो गया, v को 0 पुट किया अपन ने, 4 सेकेंड का पार्टिकल क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। और जब रेस्ट में आया तो कहाँ पे है, t जब 4 रख रहा है तो x कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी 4 सेकेंड के बाद पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है, बोलो हाँ है ना। ये रेस्ट में आता है और कहाँ,
रेफरेंस तक पहुंच जाता है। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, एग्री है? तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट। वो ये पूछ रहा था और ये पूछ रहा था। बोलो हाँ है ना? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, 16 यानी अगर डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे तो 16 आ गया। अरे बोलो ना, कितना आ गया? 16 नहीं आया। लेकिन अगर साइन के साथ आंसर होता तो आपको मालूम है ये इसकी इनिशियल है और इसकी फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा, बोलो क्या होता है बताओ, फाइनल पोजीशन माइनस क्या होता है, इनिशियल। फाइनल पोजीशन है 0 और इनिशियल कितना है 16, ये आ गया माइनस ऑफ 16 मीटर। यानी अगर सिर्फ ऑप्शन में अगर 16 और -16 दोनों होता है तो हमें -16 लगाना पड़ता, नहीं आता। और अगर आंसर में सिर्फ 16 दिया है मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना चाहता है, नहीं आया। तो इसके ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, सिर्फ 16 दिया हुआ है और 16 और 0 दोनों दिया हुआ है, 16 भी दिया है और 0 भी दिया है। यस, और गलती से अगर आपने 0 लगा दिया तो उसकी क्या है, पोजीशन है। उसने क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट। आंसर करेक्ट कौन सा है, 16 करेक्ट है। ये कहो कि -16 नहीं था तो वो करेक्ट हो जाता। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया, आया कॉपी। इसलिए ध्यान रखें, उस लाइन को ध्यान से पढ़ें कि आपसे पोजीशन पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डिस्टेंस होता तो 16 मीटर। 16 मीटर डिस्टेंस था तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक 16 गया। इसलिए लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़नी पड़ती है कि आखिर वो कह क्या रहा है। हम लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें ऑटोमेटिक क्या होगा, चीज़ें क्लियर होगी। देखिए मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा अच्छे खासे, ठीक है। और 50-60 क्वेश्चन से ऊपर जाऊंगा प्रैक्टिस में, लेकिन उसके बाद आपको दूंगा, फिर आपको करना पड़ेगा। हाँ डाउट्स आएंगे, स्वाभाविक सी बात है, फिर मेरे पास आएंगे। आप हम फिर डाउट्स की क्लास ही अलग कर लेंगे कि बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे डाउट्स हैं, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे कि वो बच्चा डाउट्स नहीं पूछ पाया या मेरे पास टाइम नहीं है ना, वो समस्या होती है, तो अपन उसको अलग कर लिया करेंगे। अब मेरा झगड़ा हो जाएगा हम लोग का, सर डाउट्स कब बताएंगे, तब बोलते तो रहते हो डाउट पूछो, है ना। नेक्स्ट, अच्छा एक दो ऑप्शंस इसमें ऐसे हैं, इसके आंसर्स में देख रहा था ऑप्शंस वगैरह, एक दो ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस हो गया है इनसे, मतलब हैं करेक्ट दो मगर उन्होंने एक ही सही दिया हुआ है। हो गया ठीक, उधर नहीं जाऊँगा बताओ, मैं सिर्फ मैक्सिमम 2 मिटाता हूँ, बस आधा रोकता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है, ध्यान दो बेटा प्लीज़, ये x है और ये t है। क्वेश्चन ऐसे दिया है, ध्यान दें, ऐसे वैल्यू दी है क्या, हाँ ये 10 है, ये 6 है, नहीं 5 और 10 है, ये 5 है, ये 10 है और ये 10 है, ये टाइम है और ये x है। बोलो क्लियर है क्या। अब मैं आपसे जो पूछता हूँ बताइएगा, ये मैच कर लूँ, हाँ सही। चलो अब थोड़ा सा विचार करते हैं, आइए बेटा इधर आओ, छोड़ दो ऑप्शन, बात की बात है, पहले समझते हैं। ये बताइए क्या इस बात को मानते हैं आप, एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ऐसी वाली स्ट्रेट लाइन,
अगर मैं ये कहूँ कि t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, क्या मानते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है, याद करो पिछले पहली बात तो यूनिफॉर्म है। अगर एक्सटी ग्राफ ऐसे होता है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, स्ट्रेट लाइन तो यूनिफॉर्म तो होती है, पैराबोला में वेरिएबल हो जाती है तो वहाँ पर ए यूनिफॉर्म हो जाता है, और उसके बाद ऐसे है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, यानी 0 से लेकर 5 सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव है। इस 0 से लेकर 5 तक जो आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वही वेलोसिटी उसके हर एक टाइम पर होगी। नहीं आया? ठीक। अगर मैं ये कहूँ, सुनिए ध्यान से, कि फ्रॉम t इज इक्वल टू 5 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक, अगर मैं उसके वेलोसिटी के बारे में पूछूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म है और क्या है, निगेटिव है। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? यस। कहानी सुनो इधर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करें, अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूँ, समझो, रेफरेंस मान लो, रुको एक सेकेंड के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ 0 से लेकर 5 के बीच में, तो यहाँ पर क्या जाएगा, v5 माइनस ऑफ जी, सॉरी क्या हो रहा है आज, x आएगा ना, हाँ 5 माइनस, बोलो क्लियर है क्या? 5 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10, और 0 पर 0, ये आ गया अपॉन 5, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। एग्री है? आराम से। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, अगर मैं कहूँ कि एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ 5 और 10 के बीच में, तो यहाँ पर 10 माइनस 5, और यहाँ पर क्या आएगा, v10 माइनस ऑफ, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, वो पता नहीं क्यों x गलती से लिख रहा हूँ, देखो पता नहीं क्या हो गया। देखो 10 पे इसकी पोजीशन 0 है और 5 पे 10, मतलब ये हो जाएगा अपॉन 5, ये आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी कहानी समझते हैं। जब t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल क्या है, 0 के, यानी देखो 0 क्या है, पोजीशन 0 है, याद रखना पोजीशन 0 है। 0 से लेकर 5 तक इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना? यानी ये रेफरेंस है, यहाँ पे दौड़ता हुआ आया, कितने से आपने मुझे देखा, 2 से देखा, और फिर क्या देखा, 2 से देखा। बोलो हाँ है ना? इसका मतलब ये है कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक इसकी पूरी वेलोसिटी कितना मेंटेन है, 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? और उसके बाद यदि हम बात करें तो इसने क्या किया, देखो यहीं से पलटी मारा तुरंत। बोलो हाँ है ना? ऐसे देखा है तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, इम्पॉसिबल ग्राफ है। पूछो कैसे? अगर कोई जाएगा तो ये जाएगा और आप सोचें कि रुके, अरे बोला का एक रुक सकता है क्या? अरे कुछ तो आगे जाएगा यार। अरे एक बात बताओ, किसी की वेलोसिटी क्या है, 2 से जा रहा है, यस, का एक खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, कुछ न कुछ तो आगे जाएगा। अरे बोलो यार, तो ये ग्राफ देखा है तो इम्पॉसिबल वाले ग्राफ होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई चीज़ जा रही हो एकाएक रुकी, बोलो हाँ है ना, रुकी और फिर पलटी मारी, कुछ न कुछ तो टाइम लगेगा। और रुके तुरंत ब्रेक मारोगे, तुरंत थोड़ी खड़ा हो जाओगे, कुछ तो आगे जाओगे। बोलो हाँ है ना? ध्यान रखिए। देखो अब सुनो, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड से, रिपीट, आप यहाँ तक फिर रेफरेंस पे आ गए हो, 10 पे कितने पे हो, 0 पे आ गए हो, यानी यहाँ पर रेफरेंस पे आ गए 10 सेकेंड पर। बोलो हाँ है ना? कितने से लौट के आए हो, 2 से ही आए हो, निगेटिव डायरेक्शन में। बोलो हाँ है ना? यानी गए और वापस आ गए। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं वो समझिए, सुनिए ध्यान से, पहला ऑप्शन बोला है कि द इंस्टेंटेनियस स्पीड ड्यूरिंग द इंटरवल 5 to 10 इज निगेटिव। इंस्टेंटेनियस मतलब हर एक टाइम पर, यस, 5 से लेकर 10 के बीच में क्या है, एवरेज क्या आया है, निगेटिव आया है, यानी उसमें हर टाइम पर क्या होगा, निगेटिव आएगा। आगे लिखे देखिए, निगेटिव इज निगेटिव एंड एट ऑल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द इंटरवल, इसके बीच में हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। सही बात है बिल्कुल। आगे सुनो, सेकंड सही नहीं है। देखो लिखा है द वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटरवल 0 to 5
आर इक्वल एंड पॉजिटिव। रुको पहले देखो, द वेलोसिटी एंड द एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, सुना, फॉर द इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड आर इक्वल एंड पॉजिटिव। ये भी सही है। फिर आप देखो ना, 0 से लेकर 5 तक के बीच में जो एवरेज आएगा और वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस, वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, और क्या आपस में क्या इक्वल है, वो भी सही जा रहा है। अरे बोलो यार, ठीक है। आगे सुनिएगा, करें द कार चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट t इक्वल टू 5। यस, t इक्वल टू 5 पर डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये भी सही है, बोलो हाँ है ना। अब देखो, आराम से देखो, समझो बात को। अच्छा, जो ऑप्शन पूछा है मालूम क्या है, कौन सा क्या है, नहीं, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। ऑप्शन ए, बी और सी क्या हो गए, सही हो गए। नहीं बात समझ में आई क्या, नहीं आए। अब चौथा ऑप्शन देखो क्या बोला, वो सुनो, कहना सुनिए, द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर पॉजिटिव एट ऑल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5। पहले बताओ, t इक्वल टू, बात सुनो पहले, द इंस्टेंटेनियस स्पीड, अभी अब थोड़ा पढ़ते हैं पहले। द इंस्टेंटेनियस स्पीड, आई थिंक ये पहला वाला गड़बड़ है। देखो पहले सुनो, पहले पहला वाला क्या था, नहीं पहला वाला क्या था, 5 to 10 क्या था, निगेटिव बोला था, ठीक है, वो भी सही था, वो तो है ना। आगे सुनो क्या लिखा है, द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर पॉजिटिव एट ऑल टाइम इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to 5। अब बताओ, 0 से लेकर 5 के बीच में क्या है, डायरेक्शन क्या है उसका, पॉजिटिव है। अरे बोले यार, और पॉजिटिव जा रहा है वो, उसकी स्पीड भी वही होगी, हर इंस्टेंट पे होगी। ये भी क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, आप थोड़ी बारीकी से पढ़ते हैं, ध्यान दो। देखो मैं बोलूँ, ग्राफ दिया है, देखो लिखा है विथ रेफरेंस टू द ग्राफ विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज और इनकरेक्ट। अब पढ़ते हैं फिर से, द इंस्टेंट, हाँ ये मैंने, देखो पढ़ते हैं, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ड्यूरिंग द इंटरवल 5 to 10 सेकेंड इज निगेटिव एट ऑल टाइम इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल्स। अच्छा ये बताइए, ये गलत कब होता, अगर 5 से लेकर 10 के बीच में क्या बोलता, पॉजिटिव बोलता, तब गलत हो जाता। या ये बोलता है कि 0 से लेकर 10 के बीच में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा निगेटिव, तब गलत हो जाता। क्योंकि एक बार पॉजिटिव हुआ है, फिर क्या हुआ है, निगेटिव। वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलो, ये तो सही ऑप्शन है। अगला क्या है, द वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, द वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड आर इक्वल एंड पॉजिटिव। ये भी सही है। अगला बोलो क्या है, द कार चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। ये भी सही है, बोलो हाँ है ना। आप समझिए पहले बात को। अगला क्या लिखा है, द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर पॉजिटिव इन एट ऑल टाइम इंटरवल्स ड्यूरिंग द क्या है, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5। ये भी सही है, बोलो हाँ है ना। और इन्होंने जो पीछे ऑप्शंस दिया हुआ है, मैं उसके बारे में बात कर लूँ पहले। 19 नंबर पे सुनिए, पहले आराम सुनिएगा प्लीज़। 19 नंबर का ऑप्शंस बोला है कि ए जो है इनकरेक्ट है। ए इनकरेक्ट है ही नहीं, नहीं है इनकरेक्ट, बिल्कुल नहीं है। 5 to 10 क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है, बिल्कुल निगेटिव है। हाँ 0 to 10 बोलते तो समझ में आ जाता, तब निगेटिव होता। तो इसमें इस बात को ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, कई दो ऑप्शन मिस हो गए हैं। बोलो क्लियर है क्या है, यहाँ पर नहीं आया, क्लियर है, प्लीज़ कॉपी करें। क्लियर है क्या, हाँ PDF डाल दूंगा इसका, मैं PDF में डाल दूंगा, PDF डाल दूंगा इसका। PDF का आप, मैंने कहा ना 3-4 लाइन छोड़ दिए, 4 लाइन 5 लाइन छोड़ दिए, चल 5 लाइन, तो बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब आपको एक क्लियर हो कि वो कह क्या रहा है। बेटा बात नहीं, बेटा बात मत करो, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करा करो। हाँ वो जो 0 to 5 बोला है, अगर वो क्या होता,
मतलब 5 to 10 जो लिखा हुआ है 0 to 10 लिखा होगा तो वो इनकरेक्ट हो जाता। ठीक है, क्लियर है? यस, हाँ। प्लीज अब फटाफट लिखिएगा स्पीड से, जो क्वेश्चन बोल रहा हूं फटाफट लिखो। द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फटाफट, द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with acceleration 2 meter per second square. The body starts from rest with acceleration 2 meter per second square till it attains the maximum velocity, till it attains the maximum velocity. हो गया, हो गया? then retards to rest, retardation, then हो गया retards to rest with 3 meter per second square, with 3 meter per second square. If total time taken is 10 second, if total time taken is 10 second, if total time taken is 10 second, then find the maximum speed attained by the body. आप इसको 10 बार पढ़ें, हम तो कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ें प्लीज। देन फाइंड मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द बॉडी। अब सेम क्वेश्चन अलग अलग बुक्स में कौन से फॉर्मेट है वो देखो। इधर आओ, सेम क्वेश्चन, ऐसा ही नहीं कोई नया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। इधर आओ, जो एग्जाम में मिलेंगे आपको। हेलो, सुनो ध्यान से, बोलो, ध्यान दो। उसने ये नहीं कहा कि कितने टाइम तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एंड देन डिक्रीज हो रही है। उसने बताया भाई साहब कुछ टाइम तक इंक्रीज, कुछ टाइम तक डिक्रीज, बट टोटल टाइम दिया हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? अब ध्यान सुनो, रजाई लेकर आया करो, इधर ठंडी लग रही इनको। इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, ये वी है। हाँ। क्या बोला उसने? रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। हाँ। अरे बोलो यार, पहले क्या हुआ है? एक्सेलरेशन। अरे बोला है ना। फिर क्या हुआ? रिटार्डेशन। मान लो कि जो एक्सेलरेशन वाला पोर्शन है वो कितने का है? अल्फा। रिटार्डेशन कितने का है? बीटा। एग्जाम में अल्फा और बीटा के नाम से पहले आया था ये क्वेश्चन। सेम देखो, कुल टाइम कितना लगा? टी। अरे बोलो यार, ये वेलोसिटी कितनी हुई इसकी? बोलो मैक्सिमम। नहीं आया? आया? अगर एक्सेलरेशन होता है तो ग्राफ ऐसे बनता है, बीटी ग्राफ। रिटार्डेशन में ग्राफ, रिटार्डेशन बोले तो निगेटिव एक्सेलरेशन। नहीं आया? अब सुनो, कुल टाइम दे दिया है टी 10 दिया है। अपन ये मान लेते हैं, ये वाला देखो ध्यान से, ये क्या है? टी नॉट। टी नॉट तक क्या हुआ? उसके अंदर एक्सेलरेशन हुआ। मान लेते हैं यार। अब अक्का लगाना चालू करो, आराम से खेल को समझो, आराम से रहना। अगर मैं ये कहूँ, अक्का लगाओ, फ्रॉम 0 to टी नॉट। बोलो हाँ है ना? याद करो, याद करो। ग्राफ कौन सा है? वीटी ग्राफ। तुम्हें अगर याद हो तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू, तुम्हें याद हो, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। यहाँ और एक मिनट, वी जो एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो उसकी एवरेज वैल्यू और उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमेशा क्या होती है? सेम। यानी ये दिया क्या है उसने? इसको अल्फा। ये क्या होगा? स्लोप। क्या होगा? मतलब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। नहीं आया? अब सुनो, ये क्या होता है? क्या होगा? यस,
दिस बाई दिस, बोलो हाँ है ना। ये कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है वी मैक्स बाई जीरो वेलोसिटी कितनी थी 0, टी नॉट पे कितना है मैक्स, तो ये क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन बोलो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। नहीं आया, लगाओ कल अल्फा इक्वल टू वी मैक्स टी नॉट, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। बात देखते क्या करना है, अपनी मन क्या है देखें। अगर हम बात करें, ध्यान देना, फ्रॉम बोलो टी नॉट टू टी, बोलो हाँ है ना। ये बताओ क्या होगा, एवरेज एक्सलरेशन, उसने क्या दिया इसको रिटार्डेशन। तो अगर एक्सटेंट निगेटिव है उसको क्या बोलते हैं, वो रिटार्डेशन बोलते हैं। यानी यहाँ पर तुमको क्या लिखना पड़ेगा बताओ, माइनस बीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा जाता है हमेशा एक्सलरेशन, उसने क्या दे दिया उसको, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है रिटार्डेशन, मतलब क्या लिखना पड़ेगा इसको माइनस बीटा। नहीं आया, फिर क्या होता है, यहाँ तो हमेशा फिक्स है फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ की वेलोसिटी इनिशियल कहलाएगी, यहाँ क्या कहलाएगी फाइनल। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गई 0, ये देखो फाइन माइनस इनिशियल टाइम टी माइनस टी नॉट। नहीं आया, आया। अब देखो यहाँ माइनस बचेगा, इससे काट देगा, ये आया, पले पड़ा अक्कर बाई क्या हो जाएगा बोलो, हाँ टी माइनस टी नॉट, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। बोलो हाँ है ना। बस स्टॉप हो जाओ, अब स्टॉप हो जाओ। अब सुनो, अब दिमाग लगाना चालू करो। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, अब दिमाग चालू करो लगाना। अगर करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्फा बाई बीटा आएगा, हाँ बिल्कुल बेल, वी मैक्स बाई क्या जाएगा टी नॉट, और ये आएगा वी मैक्स अपॉन टी माइनस टी नॉट, वी मैक्स कैंसल। नहीं आया, अल्फा बाई बीटा इक्वल टू क्या आएगा टी नॉट, टी माइनस टी नॉट बाई ये, बोलो हाँ है ना। नहीं आया, बस ब्रेन यूज़ करो, ब्रेन यूज़ करो। अगर मैं ये कहूँ कि अल्फा बाई बीटा इक्वल टू, मैं इसको टी बाई टी नॉट माइनस 1 लिख सकता हूँ, टी बाई टी नॉट माइनस टी नॉट बाई टी नॉट, क्या कट के क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ। 1 को ट्रांसफर करो, अल्फा बाई बीटा प्लस 1 टी बाई टी नॉट, बोलो अली लो अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा। नहीं आया, इक्वल टू क्या आ गया टी बाई टी नॉट। व्हाट इज टी नॉट, लगाओ अक्कल, व्हाट इज टी नॉट, ये इस तरफ गया बीटा टी, ये इधर, क्या सीखा पहला पार्ट, इतने टाइम तक उसमें क्या हुआ एक्सेलरेशन हुआ। नहीं आया, आ जाओ। ये बताओ फ्रॉम फर्स्ट, रुको पहले, अब देखो सेम जब क्वेश्चन में कहाँ मिलेगा बुक में, वहाँ कुछ और आया था, यहाँ कुछ और पढ़ दिया, सेम क्वेश्चन। अब बताओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इधर आओ, ये बताओ वी मैक्स इक्वल टू क्या है अल्फा इंटू टी नॉट, अल्फा इंटू टी नॉट। ये बताओ अल्फा, व्हाट इज टी नॉट, बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा। क्या तुमसे इस क्वेश्चन में बी मैक्स पूछा था, अल्फा दिया था, बीटा दिया था, टी दिया था, आंसर आ जाएगा। नहीं आया, आया, रुको अब सुनो, क्या एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या वेलोसिटी नीचे आई है, नहीं, मतलब इसके नीचे आई है क्या, वेलोसिटी निगेटिव नहीं हुई है, वेलोसिटी पहले बढ़ी है फिर घटी है, बोलो हाँ है ना। वेलोसिटी निगेटिव, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। नहीं आया। ये बताओ अगर तुमसे मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट निकालने को तो तुम पूरा एरिया निकाल लोगे। क्या तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है, ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है, उसका क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है टी, अरे इसका अलग अलग निकालो या डायरेक्ट निकालो, कितना है बेस कितना है टी और हाइट कितना है वी मैक्स। नहीं आया। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट हाफ, ऐसे लिखे, रुको रुको, टी बाई 2, व्हाट इज बी मैक्स, व्हाट इज बी मैक्स, अल्फा बीटा टी, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। डिस्प्लेसमेंट क्या आया, अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाई 2 अल्फा प्लस बीटा। नहीं आया, रुको।
अगर तुमसे मैंने पूछ लिया कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिखा हुआ है अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन टाइम टी से डिवाइड। बोलो क्या आया? अल्फा बीटा टी अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा। नहीं आया? अब बोलो ना, खानदान आ गया? नहीं आया। उसने क्या पूछा? ये पूछा, रख दो। कितने टाइम तक एक्सेलरेशन हुआ? ये लो। कितने टाइम तक रिटार्डेशन हुआ? इसमें से माइनस कर दो, जो आएगा वो आ जाएगा। नहीं आया। कितना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस चला? ये लो। एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ? ये लो। क्वेश्चन में अल्फा बीटा टी दिया हुआ है। अरे बोलो ना, कॉपी करो। तो आप करेंगे ना? अरे वैल्यू तो आप रखेंगे ना? मैंने बोला है ना अल्फा बीटा दिया है। मैं क्वेश्चन कुछ और करवा दिया, पूरा खानदान निकाल दिया उसका। चालू हो जाओ। तुम मजाक में ले रहे हो क्वेश्चन को। अब देखो, आप समझ में आया क्यों एनसीईआरटी का पूरा करवा रहा हूं? एक क्वेश्चन के साथ बहुत क्वेश्चन फ्री कर रहा हूं। कॉपी करो। साइन ध्यान रखना है यहाँ पे, माइनस वाला। हो गया? वो तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। समझ कर ओ भैया, ओ बेटा जी, दूर तो बैठा दी जाएंगी। बार बतिया रही है उससे कब से। ऐसे धीरे हाथ से कर लेते हैं आगे धीरे से, इससे मतलब सुन ही नहीं रह पा रहा मैं। हाँ, फिर एक वहाँ बैठा हो जाओगे, वहाँ बैठा ढूंढती फिरोगे उसको। हाँ, कहाँ गई तुम, है ना? हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे भी है। एक कार है, उसने पहले एक्सेलेरेशन फिर ब्रेक मार के रोक दिया। सेम क्वेश्चन, मतलब इसी बात को पता नहीं कितने तरीके से बोलते रहते हैं। अब देखिए, जो बेसिक वाला था ना हमारा, जब आपको स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखवाते सब एरिया अंडर ये सब स्लोप ये वो सब जोड़ रहे हैं अपन, उसमें आपके माइंड में आता है कि यार कर क्यों रहे हैं यार, और ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं। अब देख लो क्वेश्चन पूरा ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है उससे। बोलो जल्दी करो यार, मैं बहुत लेट करते हो। आंसर क्या आ रहा था? अल्फा कितना दिया है? अल्फा 2 मीटर अल्फा 2 दिया, बीटा 3, तो हो गया 2 × 3। टाइम कितना दिया है? 10। 2 + 3 ये हो गया 60/5, 12। हाँ, 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आएगी मैक्सिमम। आंसर ऑप्शन बिल्कुल है, ऑप्शन भी करेक्ट।
बाकी पूछा नहीं, बाकी हम निकाल लेंगे जब पूछेगा तो। हो गया। हो चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से लिखो 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 लिख लो। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, लिख लो लिख लो लिख लो। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ट्रेवल्स, ध्यान से, ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विथ दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, travels 4 kilometer with this uniform velocity and then comes to halt, HALT, comes to halt, HALT, with a uniform retardation, with a uniform retardation of 0.2 meter per second square. Then find total time to travel, then find total time to travel ठीक है, बाय द कार। हो गया, अब सुनो, हो गया क्या, बाय द कार हो गया क्या, यस। चलो पढ़ो, पहले क्वेश्चन रीड करो आराम से, क्वेश्चन को रीड करो, समझो क्या कह रहा है पहले प्लीज। पर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, क्वेश्चन को रीड करो पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पहले बैठो बैठो, चलो क्वेश्चन को रीड करो, पहले क्वेश्चन से बात करो धीरे धीरे, क्वेश्चन को रीड करो। रुक गया, कम्स टू रेस्ट भी लिख सकते थे। अब इधर आओ भाई, बेटा आप लोग क्वेश्चन रीड नहीं कर रहे हैं, अच्छे से बैठो, पहले आलसियों की तरह बैठे, नींद आ रही है सब लोगों को। हाँ, कोई टाइप पेन में बैठा करो सब, हाँ टाइट बैठा करो। देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अक्का लगाओ, बोलो। देखो क्या क्वेश्चन ऐसा बोला, सुनना ध्यान से। ये भी है, रेस से स्टार्ट हुआ, बोले पहले इसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन आया, बोलो इसकी वेलोसिटी कहाँ तक पहुंची, मैक्स तक, कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर। रुकना, याद करो, अरे मम्मी देखो, अगर तुमको याद हो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर आ जाओ, तो 18 इंटू क्या हो जाएगा, 5/18, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना, ओके। तो ये क्या है, एक प्रकार से ये 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना। अब उसके बाद बोले ठीक है, अब कहानी सुनो। इसके बाद क्या हुआ,
यहाँ तक, रुको रुको, T1 तक चला मान लो, T1 तक। इसके बाद यहाँ से ये चलता है यूनिफॉर्म स्पीड से, कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। अब ये मान लेते हैं टाइम, ये जो है देखो यहाँ से ये T1 है, यहाँ से ये T2 है, स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2। लिखते कैसे हैं? हमेशा स्टार्टिंग से लिखते हैं। ये T1 है और ये T2 है, तो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2। नहीं आया, ठीक। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या कर रही भाई? एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इधर देखो, ये जो है ये वाला, ये दिख रहा है क्या? ये क्या है? वीटी ग्राफ का एरिया चला कितना? 4 किलोमीटर। यानी इसका जब एरिया निकालेंगे तो ये 4 किलोमीटर आना चाहिए था। पकड़ो, क्या 4 किलोमीटर आना चाहिए था। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसको ब्रेक मारना चालू किया और इसको रेस्ट में ले आए। टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, यहाँ का टाइम T3, बोलो हाँ है ना, तो यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T3, बोलो हाँ है ना। अपन ये मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा है, अपन ये मान लेते हैं यह बीटा है। अल्फ़ा जो उसने दिया है, जो एक्सलेशन वाला केस दिया है, वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीटा वाला जो केस दिया है, नहीं, अगर वो रिटार्डेशन बोला है, बी लिखेंगे तो ये एक्सलेशन है, वो माइनस ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। वो आपसे पूछ क्या रहा है? वो आपसे ये पूछ रहा है कुल जर्नी, टोटल टाइम। क्या इतनी बात समझा पाया? पहले डायग्राम बनाए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अपन क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? क्वेश्चन कहाँ लेके चले जा रहे हैं? ग्राफ में। क्वेश्चन कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं? बार बार ग्राफ में। क्वेश्चन को रीड करके फिर दिमाग बैठाओ, रीड करो फिर दिमाग बैठाओ, टाइम लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चार किलोमीटर में कितना हुआ? 4000 मीटर, बोलो हाँ है ना, मीटर। करें डिस्कस? आ जाओ, छोड़ दो, अब मैं बताता हूँ। बेटो छोड़ दो, चलो 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 बात करेंगे। इधर आओ, देखो कितना मस्त आपको आता है। सुनो, ये बताओ, अगर आपने इसका एरिया निकाला तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। अरे बोलो यार, कितना दिया है डिस्प्लेसमेंट? हो गया, मीटर हो गया। इसका एरिया कितना आएगा? रेक्टेंगल टाइप का है, दिस इंटू दिस, ये कितना है? T2। अरे यार कितना है यार? T2, तो T2 और ये कितना है? Vmax, मतलब 5, यानी ये जब निकलेगा 5 इंटू T2। नहीं आया, तो T2 इक्वल टू, ये नीचे आया 5 800 सेकेंड्स, बोलो हाँ है ना, तक एग्री? नहीं आया? रुको 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 रुको, ये बताओ, अल्फा दिया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी काम नहीं करेगा? करेगा। वो भी छोड़ो यार, एक बात बताओ, अल्फा एवरेज एक्सेलरेशन, अरे या तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लो ना मेरे भाई। नहीं आया? अरे यार ऐसे ही कह रहा हूँ। ये बताओ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लो, या अल्फा यूज करोगे तो क्या आ जाएगा? Vmax फाइनल माइनस इनिशियल स्लोप अपॉन क्या हो जाएगा? बताओ क्या जाएगा? T1 माइनस 0। नहीं आया? बोलो हाँ है ना। अल्फा कितना दिया है? 0.5। Vmax कितना दिया है? 5। ये रहा T1।
ये रहा T1। ये तो देखो ये क्या है, V मैक्स मतलब क्या हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल। तो यहाँ पर क्या आता, V मैक्स आता, U कितना होता है 0, ये क्या होता अल्फा और ये होता है T1, वही तो आ रहा है V मैक्स अल्फा इंटू T1। दिमाग दौड़ाओ अपना। अब बताओ क्या आया। अगर हम यहाँ पे बात करें, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज T1, 5 ये रहा, 5 ये रहा, और ये 5 इधर, ये कहाँ जाएगा इधर, बोलो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो 50/5 दैट इज योर 10 सेकेंड, कितना आ गया 10 सेकेंड्स, नहीं आया। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, अक्कल लगाओ अक्कल लगाओ अक्कल लगाओ, ठीक है बोलो। अगर अब ये निकालना है, ये वाला डायरेक्ट बोलो माइनस बीटा, फिर क्या जाएगा, क्या जाएगा फाइनल, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, 0, इनिशियल कितना हो जाएगा V मैक्स, अभी बताया था। यहां पर क्या जाएगा 0 माइनस V मैक्स अपॉन T3, क्यों, क्योंकि ये वाला टाइम कितना है T3, नहीं आया। अब बताओ, इस माइनस से माइनस कैंसल, V मैक्स सॉरी बीटा कितना दिया है 0.2, वही था ना 0.2, V मैक्स 5, ये रहा T3, नहीं आया। यस अब बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे T3 इक्वल टू 5/0.2 50/2 25 सेकेंड्स। या तुम इसको ऐसे सोच सकते थे V 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड बस। देखिए जरा ये ऐसे अगर यूज करते प्लीज तो खाने खाया था। देखो u प्लस क्या हो गया 80, तुम अगर ये सोचते, ये इनिशियल कहलाती है, कहलाती फाइनल, फाइनल तुम्हारा 0, इनिशियल के नाम पर v मैक्स होता, रिटार्डेशन है इसलिए एक वैल्यू जो भी दिया था -0.2 लिखना पड़ता, और ये क्या लिखना पड़ता है T3, टाइम खत्म, उसे डायरेक्ट क्या आ जाता अपना T3 आ जाता। V मैक्स को मालूम है, वही तो आता, नहीं आता, बिल्कुल आता, जैसे मन करो वैसे करो। बताओ कुल टाइम कितना हुआ, यहाँ लिख रहा हूँ, बताओ अच्छा तुम बताओ अच्छा, टोटल टाइम क्या है बोलो, T1 प्लस T2 प्लस T3, व्हाट इज T1, नहीं 10 सेकेंड्स, 10 प्लस 800 प्लस 25 कितना हो गया 835 सेकेंड्स, नहीं आया। आया कि नहीं आया, इधर जा रहा है, चालू हो जाओ चालू हो जाओ, ठीक जल्दी करिए। क्वेश्चन इजी है, ठीक है। अब थोड़ा सा अंदर से कुछ घबराहट से खत्म हो रही थी कि घबराहट हो रही है, हो रही है अभी, हाँ अरे होगी होगी, होने दीजिए। घबराहट हो रही मतलब दिमाग काम कर रहा है, और जिसका दिमाग, जिसके घबराहट बिल्कुल नहीं हुई, जिसको समझ लीजिए भी वो दिमाग बंद है उसका भी, ठीक है। घबराहट होना बहुत जरूरी है। आप बस ये देखो कि एक टॉपिक कहने को है, कितनी वैरायटी उसके अंदर जाती है, वो 4 फार्मूला दे दिया, लगे रहो, अब घुमा फिरा लगे रहो। अब स्कूल में जाओ तो 4 फार्मूला डिराइव करवा देते हैं, है ना। अरे बिल्कुल आजकल स्कूलों में ही हो रहा है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, 4 फार्मूला डिराइव करवा देना, फार्मूला बेस्ड 4 क्वेश्चन करवा दे, टॉपिक खत्म। ये मालिक क्या करवा रहे हो भाई, गलत बच्चों को सिखा सिखा के हम परेशान हो रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सलेरेशन तुरंत रिटार्डेशन,
इसमें एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, रिटार्डेशन। सही है ना? 3 बातें एक साथ हो गई थी। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। $835 है ना? आंसर है ना? ऑप्शन में 853 है, 853 है, 855 है, 800 है, 835 है। 835 बोलो, क्लियर है? ऑप्शन बता दिया। चलो अब लिखे क्वेश्चन, लिखे बेटा ध्यान से लिखो। स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, अगला क्वेश्चन लिखे स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट 3rd and 8th सेकेंड, 3rd and 8th, 8वां 8th सेकेंड्स आर 20 मीटर पर सेकेंड एंड 0 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। 20 मीटर पर सेकेंड एंड 0 रेस्ट में आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड। हो गया? बोला क्लियर है क्या? यस। आगे क्या कहानी है लिखो। देन एवरेज एक्सेलरेशन, रिपीट, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन between 3rd and 8th seconds will be, 3rd and 8th second will be, आपको दिया 30 सेकेंड्स से, दिमाग दौड़ा लो क्या बोला मैंने, 30 सेकेंड्स दिया। क्वेश्चन को समझो। अच्छा मैंने क्या पूछा आपसे? एवरेज। अच्छा जो एवरेज एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है पहले उसके बारे में विचार करो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो फिर ध्यान से। पहले उस फॉर्मूले के बारे में सोचो, कौन सा फॉर्मूला था उसका, उसके बाद जो है फिर क्वेश्चन को रीड करो। देखो बैठ रहा है क्या सही सही? मैंने बात करने थोड़ी बोला। देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन देख लो, लोग दुख भरी कहानी काहे सुनाते हो भाई अपनी अपनी। इधर आओ, देखो सुनो, ये कौन है? 3। यस, तुम्हें एक बार मैं सिखाया था, मैं फिर सिखा देता हूँ। सुनो पहले इधर, ये t = 0 बेटा, t = 1, t = 2, t = क्या है? 3। उसने क्या बोला? 3rd सेकेंड। वो कौन से की बात कर रहा है? देखो नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या बोला है? 3rd सेकेंड पे वेलोसिटी, 3rd पे। ये देखो, ये 1st सेकेंड, ये 2nd सेकेंड, 3rd, मतलब 3 सेकेंड जो ही कंप्लीट हुआ उसी पर उसने वेलोसिटी देकर रखा हुआ है। पकड़ो, बोलो हाँ है ना? दिया है ना? अच्छा, मतलब उसने कहीं ना कहीं तुमको V3 दिया है। 3rd सेकेंड वेलोसिटी कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगला क्या दिया है? 8th पे, यानी t = जो ही 8 हुआ वहां की वेलोसिटी दी हुई है। वेरी गुड, 0। ये बताओ कि एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये लो भैया, v8 माइनस v3 अपॉन 8 माइनस 3। अब बताओ, 0 माइनस 20 अपॉन 5, आंसर आ गया -4। अब रुको रुको रुको, क्लियर है? अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि बताओ कि एक्सेलरेशन कितना है, तो आंसर देना पड़ेगा -4। अगर बोला, हेलो भाई साहब, अगर बोलता रिटार्डेशन कितना है तो माइनस नहीं लेना, सिर्फ क्या बोलना? 4। क्या बोला? फिर से बोलो। अगर उसने बोला कि एक्सेलरेशन कितना है -4 और बोला कि रिटार्डेशन कितना है तो माइनस में, तब बोलना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया? आया? छापो ना। तो जल्दी करो। रिटार्डेशन कहने का मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी माइनस साइन बोल दिया गया है, और एक्सेलरेशन में अगर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन बोलो तो माइनस बोलना पड़ेगा। आई बात? और क्या बोला? रिटार्डेशन बोला तो माइनस साइन नहीं बोलना पड़ेगा।
हो गया। नेक्स्ट, लिखने की स्पीड डबल करें, समझने की स्पीड हाफ कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए। जैसे इसमें जो लिखा था उसमें माइनस साइन दिया ही नहीं उसने ऑप्शन में, बट उसे माइनस साइन देना चाहिए था। बोलो हाँ है ना, या तो क्या बोलो, रिटार्डेशन बोलो। बात समझ में आई क्या? हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ बुक्स में थोड़ी मिस हुआ है कहीं ना कहीं उनसे। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा ध्यान से, कल करवाए थे वाला क्वेश्चन लिखो, बोलो। चल, कल करवाया था वाला क्वेश्चन लिखो। इफ v इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x, मतलब एक प्रकार से v और x में एक रिलेशन देके रखा है। कल करवाया था क्वेश्चन, करवाया था याद है। लिखो, इसमें लिखो फाइंड, एक मिनट, x डिस्टेंस इतना दो एक्सप्रेस, हाँ, फाइंड एक्सेलरेशन इन द टर्म्स ऑफ x, हाँ, फाइंड एक्सेलरेशन इन द टर्म्स ऑफ x। हो गया, दिया 30 सेकंड सोचने के लिए, 30 सेकंड्स दिया आपको बेटा, प्लीज 30 सेकंड, कम से कम क्वेश्चन को 2 बार रीड कर लिया करो। हो गया? इधर देखो क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। तो भैया एक बात बताओ, अगर आपको v मालूम है, भाई साहब अगर v मालूम है, ये पूछ रहा है तो पक्का dB/dt करना पड़ेगा। अरे a की वैल्यू होती क्या है, dB/dt। आपने v दिया तो 100% श्योर है कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t करना होगा। सही है? आ जाओ, dV/dt, इधर देखो, 3 बाहर कांस्टेंट dt, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाहर dx/dt। एग्री? इधर आओ, दैट इज योर एक्सेलरेशन 3। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x, मगर यहाँ x लिखा है तो dx/dt भी लिखना पड़ेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? अब बताओ क्या आया, माइनस ऑफ 4, इधर बोलो, dx बाई क्या हो जाएगा dt। एग्री? a स्क्वायर 3 2 जा 6x माइनस ऑफ 4, मैं यहाँ से काम करता हूँ, इसको बाहर करता हूँ, किसको, dx/dt। व्हाट इज dx/dt? v। तो यानी a इक्वल टू, ध्यान दो, 6x ये और ये v, क्या आपको v की वैल्यू मालूम है? ऊपर रही, बोलो क्लियर है क्या? बोलो, तो a इक्वल टू 6x माइनस 4, व्हाट इज v? 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x। आंसर कल बताया था क्वेश्चन, ऐसा ही बताया था, कॉपी करें। एकदम हाथों को घिस दीजिए बिल्कुल तरीके से, एकदम घिसिए। आपने वो देखा था मूवी, कौन सी आई थी यार वो, नहीं हॉलीवुड की वो वाली नहीं, अजीत जो समुद्र में रहते हैं, अवतार ही आई थी ना वो, हॉलीवुड की मूवी जिसमें अजीत टाइप के सब रहते हैं बने हुए, आई थी ना। देखो उसे देखा होगा, देखो नहीं देखा होगा आपने कि वो स्टार्टिंग में वो जो पक्षी रहते हैं, जो बर्ड रहती हैं, उससे क्या करना पड़ता है आपको, क्या करना, कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ता है। जब वो समझ जाता तो फिर आपके अकॉर्डिंग चलने लगता है। तो वैसे ही आपका दिमाग और हाथ का कम्बो बैठाइए, जिस दिन सेट हो जाएगा ना, अपने आप मशीन चलने लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। चलो इसे खुशी खुशी में अगला क्वेश्चन लिखो, बोलो, लिखो। फटाफट लिखो, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो ये तो मैं पीडीएफ फॉर्म में दे रहा हूं ना क्वेश्चंस, बिल्कुल, लेकिन मैं पीडीएफ फॉर्म में देने के साथ कहाँ बोलूंगा आपसे, कॉपी में लिखो क्वेश्चंस को, हाथ को सेट कर लो।
लिखो अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स with uniform acceleration alpha and moves with uniform acceleration alpha on a straight road, from time t is equal to 0 to x। एक सेकेंड, क्वेश्चन रिपीट कर दो बस, एक लाइन बस। आफ्टर दैट बस 2 मिनट दी, 1 मिनट दी। आफ्टर दैट इट मूव्स विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन and stops। रुकिए, लिख ली पहले। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ओके, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। बेटा मैं आपको 2 मिनट का इंटरवल दे रहा हूं, है ना, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में कंटिन्यू डिस्कस करते हैं। ओके, बस 2 मिनट का इंटरवल आपके पास, 2 मिनट का।